हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाला है। फ्रेंड बता दूं, अभी जितने भी कैंडिडेट हो, खास करके एएनएम कैंडिडेट जो 8,853 पोस्टों के लिए आपने काउंसलिंग करवा लिए हैं या फिर काउंसलिंग करवाने के लिए अभी आप लोग बाकी हैं, सारे कैंडिडेट या वैसे कैंडिडेट जो एएनएम का जॉब फ्रेशर हो यानी कि पहली बार जॉब लगने वाला है, तो आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत क्या क्या कार्य करना है इसके बारे में जानकारी रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो नोटिस है, ये जो गाइडलाइंस है, ये स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को सारी जानकारी दिए जा रहे हैं कि एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी सेविका जो सरकार के अंतर्गत हैं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, उसको क्या कार्य करना चाहिए, किस स्थिति में, उसके बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। तो हम आपको सारे एएनएम कैंडिडेटों को ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि आपका क्या कार्य है और कैसे कैसे इस कार्य को अच्छी तरीके से करेंगे आपको जॉब लगने के बाद। तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हो मस्तिष्क ज्वार, यानी कि मस्तिष्क ज्वार क्या होता है। मस्तिष्क ज्वार के अंतर्गत एईएस, जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार और चमकी बुखार, ये मस्तिष्क ज्वार के अंतर्गत आते हैं। ये एक मार्गदर्शिका है। इस मार्गदर्शिका को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो इस पीडीएफ को, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये मार्गदर्शिका आपको हम दे देंगे, जो भी हम आपको जानकारी देंगे इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके खुद से रख लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह से दिक्कतें नहीं होंगे। चलिए पूरे जानकारी देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हेडलाइनिंग, गांव स्तर पर एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी सेविका एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा मस्तिष्क ज्वर तथा इस तरह के लक्षण समूह के मरीजों का उपचार, यानी कि अगर आपको गांव स्तर पर ड्यूटी लग जाता है एएनएम कैंडिडेट, तो आपको मस्तिष्क ज्वर और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनका उपचार कैसे करेंगे इस टाइप के मरीजों को, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, मस्तिष्क ज्वार के उपचार के और लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपको हम अवगत करा दूं कि मस्तिष्क ज्वार जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, चमकी बुखार, ये सारे बुखार को मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। एक वायरल बीमारी है। ये जो मस्तिष्क ज्वर है एक वायरल बीमारी है जो मच्छर को काटने से होता है। ये बीमारी मच्छर के काटने से होता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। अमूमन अप्रैल से दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक इस बीमारी के मरीज पाए जाते हैं। इस बीमारी में 1 से 15 वर्ष के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीमारी की पहचान, लक्षण, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जानकारी होने से आप अपने गांव में इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का जान बचा सकते हैं। यानी कि आपको बता दूं, मस्तिष्क ज्वार जो है इसके अंतर्गत जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार या चमकी बुखार, ये सारे बीमारी आते हैं। एक वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। ये बीमारी के जो टाइमिंग की बात करोगे तो जो अभी का जो अप्रैल मंथ शुरू हुआ है और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक रहता है। 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के बीच में ये ज़्यादा बीमारी आते हैं। तो ये जानकारी आप लोग हो गया। अब इनके पहचान की बात करेंगे, लक्षण की। तो देख सकते हो मस्तिष्क ज्वर के मरीजों को पहचान एवं इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे कि ये मरीज मस्तिष्क ज्वर है, इसकी पहचान क्या रहता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले सर दर्द, तेज बुखार और 5 से 7 दिनों से ज़्यादा का ना होना, यानी किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को सर दर्द हो गया, तेज बुखार आ रहा है जो कि 5 से 7 दिन के ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये व्यक्ति आप लोग मस्तिष्क ज्वर के अंतर्गत आते हैं। एक और लक्षण है अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना। किसी भी चीज़ को पहचानने की क्षमता थोड़ा खो देते हैं। भ्रम की स्थिति होना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाते हैं। बच्चे का बेहोश हो जाना, बेहोशी की स्थिति हो जाता है। अगर ये सारा स्थिति अगर आप लोग देखेंगे तो समझ जाइएगा कि मस्तिष्क का ज्वार यानी हो चुका है। अगला ये पहचान है शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना। अगर बॉडी में चमकी हो रहा है,
हाथ पैर थरथराहट हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि व्यक्ति को मस्तिष्क ज्वर इसको हो गया है। उसके साथ ही पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना, हाथ पैर का अकड़ जाना, लकवा मारना, हाथ पैर का अकड़ जाना, पूरी बॉडी के अंतर्गत अगर ऐसा दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि इस मरीज को, इस व्यक्ति को मस्तिष्क का ज्वर हो चुका है। उसके साथ ही बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो इससे भी ये लक्षण पता हो जाते हैं। तो आप लोग लक्षण देख लिए कि मस्तिष्क के ज्वर का जो मरीज होता है उसका क्या क्या लक्षण होता है। ये सारे लक्षण होने पर आप लोग इस बीमारी की पहचान सकते हैं और यही टाइप का मस्तिष्क ज्वर उस मरीजों के अंतर्गत रहते हैं। अब इनसे बचने के क्या उपाय है, मस्तिष्क ज्वर के बच्चों की पहचान होने पर क्या करनी चाहिए। अगर आपको ये पहचान लग रहा है और मस्तिष्क ज्वर का मरीज बन चुके हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 में, तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताज़े पानी से पोंछें एवं पंखा से हवा रखें। इससे क्या होना चाहिए कि 100 डिग्री जो बुखार होगा फ़ारेनहाइट में, इससे कम हो सके। यानी कि बुखार को कम रखने के लिए ताज़े पानी से पोंछना है और पंखा से हवा में रखना है, हवादार जगह पर रखना है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, अगर पैरासीटामोल 500 mg का गोली अथवा 125 mg का 5 ml की सिरप मरीज को उम्र के हिसाब से देना चाहिए। पैरासीटामोल की गोली को आपको अगर 1 साल के बच्चे के लिए है तो उसका 1/4 भाग दीजिए और सिरप एक चम्मच दीजिए। 1 से 6 साल के बच्चे हैं तो आधा टैबलेट दीजिए, यानी कि 1/2 भाग दीजिए और इसके लिए आपको 2 चम्मच सिरप देना चाहिए। 6 से 15 साल के बच्चे हैं तो 1 पूरी गोली दे दीजिए पैरासीटामोल का और आपको 4 चम्मच सिरप इसको पिला देना चाहिए। ये चीज़ हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखोगे तो बच्चे बेहोश नहीं हैं तब साफ पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाएं। ये समझिए, अगर बच्चे बेहोश नहीं हैं तो ही आप साफ पानी में ORS मिल जाएगा आपको दुकान में, इसका घोल पिलाकर आप लोग रख सकते हैं। चौथा नंबर, बेहोशी या मिर्गी की अवस्था में बच्चों को हवादार स्थान पर रखना चाहिए। 5वां नंबर, बच्चों के शरीर से कपड़े हटा ले एवं छायादार जगह में उसे लिटाएं एवं गर्दन सीधा रखना चाहिए। इसके बाद, मरीज के मुंह से जहाग या लार बार बार और ज़्यादा निकल रहा है तो साफ पट्टी या कपड़े से मरीज का मुंह साफ करते रहना चाहिए। यानी कि ये सारा उसके उपाय है, बचाव का उपाय है, आप लोग ये सारी चीज़ करते रहना चाहिए। ये चीज़ हो गया। अब फ्रेंड अगला हम दिखाते हैं, चमकी आने की स्थिति में, चमकी जब आता है तो क्या उसका स्थिति होता है वो चीज़ देख लीजिए। मरीज को करवट या पेट के बल लिटाएं अगर चमकी आता है तो। शरीर के कपड़े ढीले कर देना चाहिए, खुले में लिटाना चाहिए, मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए। इंजेक्शन यानी कि डायज़ेपिमाम पैखाने मालदार के रास्ते दें, जो कि आपको इंजेक्शन जो होता है ये इंजेक्शन आपको देना चाहिए। तो इंजेक्शन जो आपको पैखाने के जो होता है, जो मालदार करने का जो रास्ता है उसके माध्यम से आपको इंजेक्शन देना चाहिए। 6 माह से 1 साल के बच्चे को 1 मिली पैखाने के रास्ते देना चाहिए। 1 से 3 साल के बच्चों को 1 से 1.5 मिली पैखाने के रास्ते से देना चाहिए और 3 से 7 साल के बच्चे को 1.5 से 2.5 मिली पैखाने के रास्ते से आपको देना चाहिए। देने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आपको इंजेक्शन सिरिंज को दवा भर लेना है, सिरिंज में सुई से अलग कर देना है, सिरिंज को सुई से अलग कर देंगे। बच्चे को पेट के बल आपको करवट से इस तरह से लेटा देना है। उसके बाद बच्चे का जो पैखाने का रास्ता होता है उसमें आपको डालना है। उसके बाद सिरिंज से दवा अंदर चला जाएगा, फिर सिरिंज को निकालकर मल द्वार को 3 से 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो ये इसका इंजेक्शन लगाने की प्रोसेस है। तो फ्रेंड हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग बहुत सारी जानकारी मिल गया होगा। इसके साथ ही फ्रेंड आपको अगला वीडियो के माध्यम से कुछ और हम आपको जानकारी देंगे कि ANM को क्या क्या करना चाहिए, किस स्थिति में क्या करना चाहिए, इसी मार्गदर्शिका के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ANM अभी ज्वाइन किए हैं उसको जानकारी होना चाहिए। साथ ही बहुत सारे अभी ANM ज्वाइन करने वाली हो, अभी उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो आप लोग को ये सारी जानकारी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अगला वीडियो फिर लाएंगे, अगर आप लोग कहिएगा तो कमेंट करिएगा और हम आपको ANM से रिलेटेड जितने भी कार्य होता है बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लगभग आपको बहुत सारी जानकारी दे देंगे, जिससे कि आपको कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगे। तो रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।